अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं बिटकॉइन के प्राइस एक्शंस के हवाले से, साथ में कुछ डेटा पॉइंट्स को रीड आउट करने लगे हैं जो कि हमें बताएंगे कि क्या रीज़न है जिसके बेसिस पे मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिल रहा है और कौन सी ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो अपने पोर्टफोलियो सेल कर रहे हैं। इन सब डेटा को इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जो है कुछ डेटा पॉइंट को रीड आउट करते हैं, जैसे कि ये जो है न्यूज़ आई थी 17 नवंबर को। इसमें जो है ग्रे स्केल ने ऑलमोस्ट अपने 4,40,000 बिटकॉइन वर्थ सेल कर दी है, जो कि 17 नवंबर को की थी। ऑलमोस्ट ये वर्थ बनती है 42.6 बिलियन डॉलर। ये बहुत बड़ा अमाउंट है जिसके बेसिस पे हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो है इन्होंने अपना 65% का जो है पोर्टफोलियो सेल कर दिया और अभी जो है 35% ऑलमोस्ट इनका होल्ड है। तो फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने बताया था, क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी अपने आखिरी फेज में और बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। जैसे कि कुछ मैं आप लोगों को इथेरियम का चार्ट शेयर करते चलूं, जैसे कि हमने 19 सितंबर को ये चार्ट शेयर किया था इथेरियम का। इसमें क्लियर वर्ड्स में बताया था कि इथेरियम जो है ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है ये, और इसमें जो है एक फेक ब्रेकआउट होते हुए हमें नजर आ रहा था। यहाँ पे हमने क्लियर वर्ड्स में बोला था 19 सितंबर को और वार्न किया था मार्केट में कि यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी, यहाँ से मार्केटें हमें गिरते हुए नजर आएंगी और एग्जैक्टली फिर जो है प्राइस एक्शन वैसा ही फॉलो होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इथीरियम की जो अभी सपोर्ट जोन है वो हमारे पास $2300 की सपोर्ट जोन है। यहाँ तक इथीरियम की प्राइस गिरते हुए नजर आ सकती है दिसंबर तक। तो अभी मैं वार्न करता चलूँ, दिसंबर का मंथ भी रेड रहने वाला है। इंटरेस्ट रेट अगर कट भी हो जाता है तो उसके ऊपर ओवरली बुलिश ना हो। अगर मार्केट ऊपर जाती भी है, बाउंस बैक करती भी है, तो अपर लेवल से शॉर्ट पोजीशंस की प्लानिंग करनी है। जैसे कि कुछ मैं ट्रेड्स वगैरह आप लोगों को दिखाता चलूँ। हमने कुछ सिग्नल्स वगैरह अपने ग्रुप पे शेयर किए थे, जैसे कि हमने आज ये बताया था कि 86,000 $85,000 के पास से हम बिटकॉइन को शॉर्ट करेंगे और 82,000 83,000 के पास प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और ऑलमोस्ट जो है हमारा 227% का ये पीएनएल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 300 ऑलमोस्ट इसमें जो है हमारा प्रॉफिट बना है, 300%। तो इस तरह के सिग्नल्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ जो है हम फ्री मार्केट अपडेट्स और फ्री सिग्नल्स टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। इसके साथ साथ ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि एग्जैक्टली स्नाइपर एंट्री हमने ली थी $47,000 से। ये ट्रेड अभी भी स्टिल हमारी होल्ड है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट $3,700 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती भी है तो 35-3600 के एरिया में आएगी और फिर से जो है डाउन साइड मार्केट में मोमेंटम बनता हुआ हमें नजर आएगा। इथीरियम की जो अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है वो $2300 से $2100 की सपोर्ट जोन है। यहाँ तक जैसे ही इथीरियम की प्राइस गिरती है तो हम इन शॉर्ट पोजीशंस को अपना ऑलमोस्ट यहाँ पे बंद कर देंगे और प्लान करेंगे। फिर जैसे ही मार्केट इस जोन में आ जाती है तो यहाँ से हम प्लानिंग करेंगे कि लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाया जाए। जब तक प्राइस जो है इस मिड रेंज में चल रही है तो शॉर्ट पोजीशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, लॉन्ग पोजीशन से दूर रहना है। तो जैसा कि देखा जाए स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ब्लैक फ्राइडे, तो काफी बड़ी बड़ी सेल्स हमें नजर आ रही हैं लगती हुई। और इसके साथ में क्रिप्टो मार्केट को देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल लगने के बाद सेलिंग प्राइस पे हमें प्राइजेस नजर आ रही हैं, जो कि बहुत गिरी हुई प्राइजेस नजर आ रही हैं। और ऑलमोस्ट $85,000 पे बिटकॉइन की प्राइस अभी ट्रेड कर रही है। और लास्ट कल की वीडियो में जैसे कि हमने बताया था बिटकॉइन जो है $89,000 से क्लोजिंग नीचे हो गई है और प्राइजेस जो है हमें मैसिव लिक्विडेशन लेती हुई नजर आएंगी, जो कि एरिया बनता है $73,000 से $78,000। तो ये एरिया एक मेजर जोन है, यहाँ तक मार्केट जो है आ सकती है। और दिसंबर का मंथ मैं वार्न करता चलूँ कि दिसंबर का मंथ भी रेड रहने वाला है। इंटरेस्ट रेट जो है कट भी हो तो उसके बावजूद ओवरली बुलिश नहीं होना। मार्केट जो है हमें गिरते हुए नजर आएगी दिसंबर एंड तक। और 2026 तो ऑलरेडी हम अपने ग्रुप के ऊपर वार्न कर चुके हैं, सितंबर से ही करते हुए आ रहे हैं। और एग्जैक्टली 9 अक्टूबर का क्रैश तो मार्केट में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये सारे क्रैश जितने भी अभी मार्केट के अंदर आए ये हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके थे ग्रुप के ऊपर।
आप लोगों को ये सारे मैसेजेस मिल जाएंगे, आप हिस्ट्रीज में जाके देख सकते हैं। और अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए बिटकॉइन की, तो सेलिंग प्रेशर हमें काफी ज्यादा नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, बाइंग साइड मोमेंटम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बुलिश न्यूज़ेस सर्कुलेट हो रही हैं। ये सारा प्री प्लान गेम है यूएस का, जो कि रिटेल आम इंसान का पैसा नुकसान करने पे तुला हुआ है। जैसे कि कुछ मैं आप लोगों को डेटा दिखाता चलूं। सितंबर 10 सितंबर को जो है पुतिन के एडवाइजर ने कुछ बात की थी। उन्होंने कहा था कि ट्रम्प जो हैं वो बेसिकली 35 ट्रिलियन डॉलर्स का जो कि यूएस के ऊपर डेब्ट चढ़ा हुआ है, वो गोल्ड हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, इसके थ्रू जो है वो ये कर्जा उतारने के गेम प्लान कर रहे हैं। और ये सब चीजें अब होती हुई हमें नजर आ रही हैं मार्केट के अंदर, बुलिश न्यूज़ेस सर्कुलेट हो रही हैं और क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस गिरते हुए नजर आ रही हैं। प्राइस एक्शंस में कुछ बाउंस बैक हमें नजर आ ही नहीं रहा, बेशक मार्केट के अंदर बुलिश न्यूज आ रही हो या कोई भी न्यूज आ रही हो। तो फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो ऑलरेडी अपने आखिरी फेज में है और बियर मार्केट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको कह रहा है कि मार्केट के अंदर वापसी से बुल रन लगने के चांसेस हैं, तो मैं क्लियर वर्ड्स में बोलता चलूं, 2026 रेड फ्लैग है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को इथीरियम का चार्ट शो करवाया, जो चीज हमने एग्जैक्टली कही थी वो चीज एग्जैक्टली होते हुए नजर आई। तो कमिंग डेज में जो चीजें अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ वही चीजें मैं दोबारा हाईलाइट करूंगा और बताऊंगा यहाँ आके कि ये चीजें हमने इस दिन, जैसे कि आज 22 नवंबर है, 22 नवंबर को ये बात बोली थी, वो 2026 जनवरी फरवरी मार्च के अंदर मैं ये हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर वापसी से सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। तो अगर हम कुछ डेटा पॉइंट्स को देख लें, तो जैसे कि इन्होंने कहा था कि 35 ट्रिलियन का जो डेप्थ है इनके ऊपर, तो ट्रम्प ने पूरा प्लान किया हुआ है, क्रिप्टो मार्केट हो गई, गोल्ड हो गया, इसके थ्रू जो है ये अपना ये डेप्थ उतारने के चक्कर में। और जैसे कि कुछ टाइम पहले की हम बात कर रहे हैं, जब क्रिप्टो मार्केट की प्राइजेस ऑलमोस्ट 70 टू 1 लाख के अराउंड थी, तो उस वक्त से ही डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ स्पीच ऐसी थी जिसमें उन्होंने कहा था हर आम बंदे को कि भाई गवर्नमेंट, हमारी यूएस गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ बिटकॉइन को खरीदेगी और बेचेगी नहीं। और अभी हमें मार्केट के अंदर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो हैं उनकी तरफ से बहुत हैवी तादाद में सेलिंग प्रेशर होते हुए नजर आ रही है। बेसिकली ये सब जो है एक ही खेत की मूली हैं। ट्रम्प हो गए, ब्लैक रॉक हो गए, ग्रे स्केल हो गए, और जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, ये सब आपस में मिले होते हैं और ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं। और जो भी होता है, जैसे कि लाइक ट्रम्प की जैसे कि फैमिली है, वो बेसिकली क्रिप्टो से ही जो है उनका पैसा रोल होता है। वहाँ जो है लास्ट टाइम जैसे कि 9 अक्टूबर को जो क्रैश आया था, उस क्रैश के अंदर भी जो है ट्रम्प के जो बेटे हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी पहले से ही बनाई हुई थी। आप लोगों ने ये न्यूज़ मार्केट पे सुनी होगी और उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट होते हुए नज़र आया था। तो बेसिकली ये सब प्री प्लान गेम चल रहा है। तो दरअसल आप लोग पहले ये वीडियो देखें। Not realize that the United States government is among the largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? The federal government ये कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट है जो बिटकॉइन को होल्ड कर रही है। is almost 210,000 Bitcoin, or 1% of the total supply that will ever exist. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin. इन्होंने बेसिकली इस तरीके की स्पीचेस दे के हर आम बंदे का माइंड डाइवर्ट कर दिया कि हम जो है कभी भी क्रिप्टो करेंसी को जो है सेल नहीं करेंगे और इसको खरीदते जाएंगे। लेकिन जो नया बंदा है उसको क्रिप्टो मार्केट की ना साइकिल्स का पता है, ना चार्ट्स का पता है, ना साइकोलॉजी का पता है। वो क्या है कि इनकी ये बातें सुन के टॉप पे खरीदारी कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आता है जिसके बेसिस पे उनका बहुत बड़ा नुकसान होते हुए नजर आता है। और ये सब प्री प्लान गेम हो रहा है मार्केट के अंदर। ये सारा गेम है अब यूएस का जो 35 ट्रिलियन से 38 ट्रिलियन डॉलर्स का, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। 35 ट्रिलियन से उठ के 38 ट्रिलियन डॉलर्स के पास इनका डेप्थ पहुंच चुका है। ये सारा डेप्थ उतारने का सारा गेम प्लान है जो कि बड़े मार्केट क्रैश के बाद इनका जो है डेप्थ उतरने के चांसेस है। तो इसके साथ साथ अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, तो इंटरेस्ट रेट जैसे कि कल के दिन हमने बात की थी, तो 39% पे हमें जो है 39% चांसेस नजर आ रहे थे कि इंटरेस्ट रेट दिसंबर 10th ऑफ दिसंबर को जो रेट कट होना है
वो 39% चांसेस नज़र आ रहे थे और आज के दिन जो है देखा जाए तो ये उठ के 70% चांसेस पे चला गया है, जो कि ज़्यादातर चांसेस है कि रेट कट दिसंबर का होगा। तो अगर रेट कट होता भी है तो ज़्यादा ओवरली बुलिश नहीं होएगा। जैसे कि लास्ट टाइम जो है इंटरेस्ट रेट कट हुआ था, तो उसके बावजूद हमें मार्केट के अंदर जो है अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आया था, उल्टा सेलिंग प्रेशर्स नज़र आए थे। तो फिलहाल अगर रेट कट होता भी है और मार्केटें अगर ऑलरेडी अपने टॉप रेजिस्टेंस जोन पे होती है, तो वहां से हम शॉर्ट प्लान्स करेंगे, ना कि लॉन्ग। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी के बेसिस पे मार्केट में चलना है और चार्ट के स्ट्रक्चर्स को देखते हुए ट्रेड करनी है। अभी चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो पूरा चार्ट स्ट्रक्चर जो है बेरिश साइड पे शिफ्ट हो चुका है। तो मार्केट जो है मजीद हमें दिसंबर के मंथ में गिरते हुए नजर आ सकती है 73,000 और मैक्सिमम जो है $65,000 तक दिसंबर के मंथ में हमें विक लगती हुई नजर आ सकती है। फिर उसके बाद जो है मैनिपुलेट करके ये वापसी से जो है 95 और 1,01,000 तक बिटकॉइन की प्राइस को लेके जाए और फिर इस जगह सेंटीमेंट बन जाएगा कि बिटकॉइन की प्राइस वापसी से ऑल टाइम हाई मारने जा रही है। तो यहाँ से जो है फिर दोबारा शॉर्ट पोजीशंस की प्लान करना है, एक और फिर 2026 के अंदर क्रैश आते हुए हमें मार्केट के अंदर नजर आएगा। तो बिटकॉइन की जो मेजर सपोर्ट जोन है, जो बियर साइकिल्स को कंप्लीट करेंगे, वो ऑलमोस्ट $46,000 से $36,000 से $30,000 के अराउंड बीटीसी हमें गिरते हुए नजर आ सकता है 2026 एंड तक। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करें। अगर लॉन्ग पोजीशन ले भी रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ लें और शॉर्ट टर्म के लिए लें। अगर आप लोगों को उसमें प्रॉफिट बनते हुए नजर आए तो प्रॉफिट को बुक करें, बुल रन के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अगर बुल रन के चक्कर में पड़ेंगे तो मजीद नुकसान करने के चांसेस आप लोगों के बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ कि ये एक इंडिकेटर है जो कि हमने बनाया था ऑन चेन डेटाबेस के सिस्टम पे। इसमें सारा जो है ऑन चेन का हमने डेटा डाला हुआ है, जो कि पूरी पूरी बेयर मार्केट और बुल मार्केट को आइडेंटिफाई करता है कि कब बेयर मार्केट स्टार्ट हो रही है और कब बुल मार्केट स्टार्ट हो रही है। इसी के बेसिस पे जो है, जैसे कि मैंने आपको थीरियम का बताया था, अगस्त से ही हम जो है इस पे बेयरिश हो गए थे। तो ये सब हमें इस इंडिकेटर की वजह से हमने अपना जो है माइंड चेंज कर लिया था, जो कि काफ़ी बेहतरीन इंडिकेटर है। ये ऑन चेन डेटा का सारा इसके अंदर रिकॉर्ड है, जो कि एग्जैक्टली बता देता है कि कब मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं और कहाँ से हमें सेलिंग साइड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर बाइंग साइड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो फिलहाल अभी तक ये कह रहा है कि हमें सेलिंग साइड पे ही शिफ्ट रहना चाहिए। अगर बाउंस बैक आता भी है तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक हमें मिल सकता है 1,01,000 तक। वापसी से फिर जो है मजीद प्राइजेस हमें गिरते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अभी जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट जोन हमारे पास है $65,000। अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ मिलती है दिसंबर में तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए आप लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 60,000 के। फिर जो है अगर यहाँ से बाउंस बैक होती है प्राइस 90,000 और 1,01,000 के पास प्रॉफिट टेकिंग करके यहाँ लॉन्ग पोजीशन से आउट हो जाए और फिर शॉर्ट पोजीशंस का प्लान करें। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।